Good morning, students. Open chapter 1, page 1.18, question number 5. Page 1.18, question number 5. Yes, in this question, under what heads of the following items of the equity and liability side of balance sheet of a company will be represented? There are some items are given here, and we have to choose under what heads it will become. Number 1, that is proposed dividend. Yes, see, proposed dividend. This is an item, proposed dividend, and we have to mention here its heading. किस head के अंदर ये proposed dividend आएगा, हमें ये mention करना, ये बताना है यहाँ पर. So see, first this is item, and next its heading, and next subheading. Yes, proposed dividend, it comes under contingent liability in notes to accounts. ये proposed dividend सीधा बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये notes to accounts के अंदर contingent liability के अंदर आता है ये. So put here it's a contingent liability. In notes to accounts. And there is no subheading for it. Next, that is unpaid unclaimed dividend. Unpaid या unclaimed dividend, ये किस हेडिंग और सब हेडिंग में आएगा? इट कम्स अंडर करंट लाइबिलिटीज. अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये वो डिविडेंड जो अभी तक पे नहीं किया. जब डिविडेंड पे नहीं किया तो ये क्या है? करंट लाइबिलिटीज. So it comes under the heading of current liabilities. And its subheading is other current liabilities. Current liabilities के heading के अंदर other current liabilities में आएगा ये. Next, थर्ड वन इज डिवेंचर्स. डिवेंचर्स क्या होते हैं बेटे? ये डिवेंचर्स आर नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. लंबे समय के लिए हमने डिवेंचर्स पब्लिक में इशू किया तो एक तरह का ये हमारे ऊपर, ये कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, तो ये एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है. सो इट्स नॉन करंट लाइबिलिटीज हेडिंग एंड अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा ये डिवेंचर्स. Its non-current liabilities and comes under subhead of, किस सबहेडिंग में आएगा ये? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. नेक्स्ट इज मैच्योर डिवेंचर्स. जो डिवेंचर्स मैच्योर हो चुके हैं उनकी पेमेंट हमें अब इस करंट ईयर में करनी है. दिस इज current liabilities. Matured debentures. This is क्या? ये current liabilities. और इसका सब हेड क्या होगा? other current liabilities. नेक्स्ट, दिस इज कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स, ये कौन सा पैसा है? जो रुका हुआ पैसा हमारा, कॉल्स इन एरियर्स. और ये किस हेड के अंदर आएगा? शेयर होल्डर्स फंड में. हमने कल बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस में देखा था कि ये सब हेडिंग कौन सा है इसका? शेयर होल्डर्स फंड.
calls in arrears. It comes under shareholders fund. और इसकी डिटेल क्या बेटा? इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल. ये सब्सक्राइब तो हुई लेकिन ये फुली पेड कैपिटल नहीं है, ये इस वहाँ से सब्ट्रैक्ट होता है. ये हमने लास्ट वीडियो पे देखा था कि किस तरह से कॉस्ट इन एरियर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ सी नेक्स्ट, दिस इज सिंकिंग फंड. यस, अबाउट सिंकिंग फंड 4-6 पॉइंट. ये भी एक फंड होता है, इसलिए ये शेयर होल्डर फंड्स में आएगा. ये शेयर होल्डर फंड्स मतलब ये ऐसा एक फंड है जो कि रिजर्व सरप्लस के अंडर रहता है. ये तो शेयर होल्डर फंड इसकी हेडिंग हो जाएगी और अंडर सब हेड होगा ये रिजर्व एंड सरप्लस. सब हेड फॉर दिस इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजंस फॉर प्रोविडेंट फंड. जो हमारे एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड है उसके लिए प्रोविजंस कंपनी पहले से मेंटेन करके रखती है कि भी जो कंपनी ने आगे आने वाले समय में इस प्रोविडेंट फंड की पेमेंट करनी है तो उसके लिए पहले एक प्रोविजंस मेंटेन करती है. तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है जो आने वाले समय में कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है, उसके लिए एक प्रोविजन पहले ही मेंटेन करना है. दिस इज़ अ लाइबिलिटी एंड इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सो इट्स कम अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ and subhead of long term provisions. Provision for provident fund. Yes, provision for provident fund, it comes under non current liabilities. And under subhead of long term provisions. Next is bills payables, BP, bills payables. As you have already learned in the class 11th last year, bills payables, bills receivables. Now bills payable is a current liability. ये current liability है और किस सब हेड के अंदर आता है? ये ट्रेड पेबल्स, जो हमारे बिजनेस के डेली रूटीन के ट्रेड पेबल्स होते हैं उनमें ही काउंट होता है ये बिल्स पेबल्स. Bills payables is a current liability, comes under trade payables. एंड नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट्स. जो पब्लिक के द्वारा कंपनी के पास डिपॉजिट्स होगा, ये किसी तरह के वारंट्स, डेट वारंट्स जारी किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, वो सारे वारंट्स जो पब्लिक के पास एज अ कंपनी के पास एज अ पब्लिक डिपॉजिट कलेक्ट होता है. तो ये कंपनी के पास पब्लिक का पैसा एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी रहता है. लंबे समय की लाइबिलिटी है ये, करंट लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटीज़ है ये और लंबे समय की हैं, इसलिए दैट इज़ this type of deposits are non current liabilities, public deposits. These public deposits are non current liabilities. And comes under subhead of लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लंबे समय के लिए जो बोरो किया हुआ पैसा है ये. नाउ स्टूडेंट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पेज 1.27. अंडर व्हाट हेडिंग्स विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी? कंपनी की बैलेंस शीट में किस हेडिंग्स में आएगा? नंबर 1 गुडविल, आइटम है गुडविल. गुडविल क्या है कंपनी के लिए? एसेट्स, और लंबे समय की एसेट्स है ये, 1 2 दिन 4 दिन की गुडविल नहीं होती. गुडविल एक लंबे समय की एसेट्स है, सो इट कम्स इन नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स. और सब हेड फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स. सब हेड ये कौन है? ये इनटेंजिबल एसेट्स. फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा ये. इन फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा ये इनटेंजिबल. गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है. अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये वो डिविडेंड है जिसके लिए अभी पब्लिक में से शेयर होल्डर्स में से क्लेम नहीं किया, लेकिन ये पे करना है. सो इट इज़ अ लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी, जो पे हमने करना है इस साल. तो अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लाइबिलिटी है. अदर करंट लाइबिलिटीज़ की सब हेडिंग में आता है ये. थर्ड वन, प्रोविज़न फॉर टैक्स. टैक्सेस के लिए प्रोविज़न मेंटेन करना. दिस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी. ये भी एक लाइबिलिटी जो हमें पे करना है. जैसे टैक्सेस आएंगे वो हमें पे करना है, उसके लिए हम प्रोविज़न मेंटेन करते हैं. तो ये एक करंट लाइबिलिटी है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ये. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इस रिजर्व को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, शेयर्स पर कई बार कंपनी जो है एट पार पे ना इशू करके उसको प्रीमियम पे इशू करती है, तो वो सारा पैसा प्रीमियम का कंपनी के पास एक अलग से फंड में, एक अलग अकाउंट में कलेक्ट होता है. और वो फंड, वो सारा अंडर हेडिंग कौन सा होता है? शेयर होल्डर्स फंड. और सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस. एंड लास्ट, दिस इज लूज टूल्स. ये हमारी एसेट्स होती है लूज टूल्स, और ये करंट एसेट्स हैं और इन्वेंट्री के अंदर ही आती हैं. इन्वेंट्रीज बेटा तुम 11th में काफ़ी बार सुन चुके हो, पढ़ चुके हो इसके बारे में. इन्वेंट्रीज क्या होता है? सो लूज टूल्स इज comes under the heading of current assets and subhead of inventories. That's all for today beta.